श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकाले जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पहला और दूसरा सवाल सीख चुके हैं। इसमें हम तीसरा और चौथा देखेंगे। तो तीसरे सवाल में प्रथम पद क्या है, इसमें लिखा हुआ है प्रथम पद। प्रथम पद इसको हम ए कहते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, जो पहले नंबर पे लिखा होता है प्रथम पद हमारा ए हो जाता है। प्रथम पद ए बराबर हो गया 1/3। और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर है सार्वंतर डी, इसको हम डी कहते हैं, सार्वंतर डी। तो डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद को हम A1 A2 भी कह सकते हैं और इसको A1 A2 A3 A4 इस तरह हो जाता है। तो इसको हम T1 T2 T3 T4 इस तरह भी कह सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर हम इसको T2 कहते हैं तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 5/3 माइनस 1/3। अब ये एक प्रकार से भिन्न बन जाती है। तो भिन्न में से इसमें तो हर बराबर हैं, तो फिर उसमें से ऊपर अंश में से घटा लेंगे तो बचेगा 4/3। इस तरह से अगर हम T3 माइनस T2 देखते हैं तो ये भी इतना आएगा, ये 9/3 है। T2 है हमारा 5/3। तो ये हो जाएगा, इसमें 9 में से 5 जाएगा, 4/3 बराबर आएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाता है। और ये प्रथम पद यहाँ हो गया। और इस वाले सवाल को जब हम देखते हैं तो इसको यहाँ हम लिख लेते हैं। यहाँ पे चौथा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.8 इस तरह से एक श्रेणी दी हुई है। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर 0.6 और सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा, इसमें भी वही करेंगे T2 माइनस T1। ये T1 T2 T3 T4 इस तरह से हैं, या A1 A2 A3 A4। तो ये T2 मान लेते हैं, ये है T2 माइनस T1। तो इसको रखेंगे T2 1.7 माइनस 0.6। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ से 6 निकलेगा। इस 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 यहाँ शून्य है तो यहाँ 1 ऐसे रहेगा। और देखते हैं T3 माइनस T2। T3 हमारे पास 2.8 है, माइनस T2 1.7 है। तो इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो 8 में से 7 निकलेगा तो 1 बचेगा। यहाँ 2 में से 1 ही निकलेगा तो भी 1 बचेगा, बराबर आएगा। इस तरह से इसमें ये सार्वंतर आ गया, सार्वंतर हो गया, और ये प्रथम पद यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये दोनों निकल गया। इस तरह से हमने ये 4 सवाल थे इसमें, 2 पहले वाले वीडियो में, 2 इसमें हमने देख लिए और सार्वंतर निकल गया। धन्यवाद।